दोस्तों, अगर आप एक सिविल इंजीनियर, सुपरवाइजर या कंस्ट्रक्शन लाइन से आप कहीं ना कहीं जुड़े हो तो आपने कोर कटिंग मशीन के बारे में ज़रूर सुना होगा कि कोर कटिंग जो मशीन है वो क्या है। ठीक है, इसका क्या यूज है साइट पे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है बेसिकली इसी के ऊपर डिटेल से होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोर कटिंग मशीन का कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं और कोर कटिंग अगर आपको करानी है तो उसका रेट अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है। तो आपको एक अप्रोक्स आइडिया दे दूँगा दोस्तों। हो सकता है वो स्टेट वाइज के हिसाब से क्या थोड़ा बहुत कम बत्ती हो सकता है, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और अगर दोस्तों आपको भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें कोर कटिंग जो है हम कहाँ पे कराते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है। तो कोर कटिंग दोस्तों हम वहाँ पे कराते हैं जैसे कि आपका कोई रोड बना है, फ्रेश रोड बना है। ठीक है, जैसे आपका नेशनल हाईवे, एनएच, जो आपका स्टेट हाईवे एसएच या वीएच जो होता है, ठीक है, उसका जो रोड बनता है, ठीक है, उसकी जो है जब उसका जो सैंपल के तौर पे लैब में टेस्टिंग ली जाता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसकी कोर कटिंग कराते हैं ताकि जो सैंपल जो है वो लैब में जाना होता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो है लैब में भेजा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी जो है कोर कटिंग कराई जाती है। उसके अलावा दोस्तों जो हमारा बीम होता है, कॉलम होता है, जो भी हमारा आरसीसी मेंबर होता है, हमें अगर उसकी जो स्ट्रेंथ पता करनी होती है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या करते हैं दोस्तों कि हम कोर कटिंग कराते हैं साइड पे। चाहे आपकी कोई स्लैब है या फिर आपका कॉलम है या फिर आपका बीम है, ठीक है, या पर्टिकुलर जो भी आपका आरसीसी मेंबर है, अगर हमें उसकी स्ट्रेंथ चेक करानी है तो उसके लिए भी हम कोर कटिंग कराते हैं। उसके लिए जो कोर कटिंग का जो सैंपल होता है वो लैब में पर्टिकुलर भेजा जाता है। और दोस्तों अगर मैं लास्ट एंड थर्ड यूज़ की बात करूं तो कोर कटिंग का जो हम यूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए हमारा कोई एसी का पाइप है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल पाइप है या फिर हमारा कोई जो प्लम्बिंग पाइप है, ठीक है, वो क्या है कोई एक स्लैब से दूसरी स्लैब के जो है थ्रू आउट जाना है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम जो है स्लैब में या फिर आपका कोई बीम वगैरह एरिया है तो वहाँ से भी हमें जो उसको पास करना है वायर को या कुछ टाइप से, तो हम जो है कोर कटिंग कराते हैं। ठीक है, बट मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि कोर कटिंग कराने से पहले आप स्ट्रक्चर इंजीनियर से उस चीज़ की परमिशन जरूर ले। अगर वो इफ़ अलो करता है देन ही आपको जो है कोर कटिंग करानी है। बिकॉज क्या है कि आपका जो भी आरसीसी मेंबर होता है, चाहे आपका कॉलम है या बीम है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सारा बिल्डिंग का लोड होता है वो सारा बीम और कॉलम के ऊपर ही होता है। अगर हमने क्या स्ट्रक्चर इंजीनियर से या फिर अपने दिमाग से जो है हमने ज़्यादा कोर कटिंग करा दी या पर्टिकुलर उस एरिया में कटिंग करा दी जिसमें हमारा जो मेन सरिया जो होता है वो कट हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स भी हो सकता है। और दोस्तों आपको कोर कटिंग कराते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, चाहे आपका बीम हो या फिर कॉलम हो, ठीक है, तो उसका जो मेन सरिया होता है, जैसे आपका कॉलम होता है, कॉलम के जैसे आउटर जो सरिया होता है, ठीक है, वो कभी भी नहीं कटना चाहिए। और जो आपका बीम होता है तो उसका भी जो मेन ऊपर का नीचे का जो सरिया होता है वो नहीं कटना चाहिए। तो आपको कोर कटिंग दोस्तों इस हिसाब से करनी है कि आपका जो कोर कटिंग है वो बीचों बीच हो, ठीक है, ताकि उसका जो मेन सरिया है वो ना कटे। इस चीज़ का जो है आपको बहुत ध्यान रखना है। और दोस्तों मैं रिकमेंड यही करूंगा कि कोर कटिंग आपको जब ही करानी है जब आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो। बिकॉज क्या है कि कोर कटिंग से क्या है कि आपका कॉलम या फिर आपका जो बीम है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ पे जो है काफ़ी असर पड़ता है और आप इससे आपकी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो भी जो है कमज़ोर होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है देन क्या आपको मतलब कोर कटिंग आप के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज आप कोर कटिंग को अवॉइड ही करें तो अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और अगर रेट की मैं बात करूँ तो दोस्तों स्टेट वाइज के हिसाब से जो है रेट कम बत्ती हो सकता है। दोस्तों इसका जो बेसिकली जो रेट होता है दोस्तों इसके डाया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने एमएम का जो डाया का जो है आपको कोर कटिंग कराना है। आपको 2 इंची करवाना है, 3 इंची करवाना है, 4 इंची करवाना है, 6 इंची करवाना है, या जितने भी डेप्थ का गहराई का भाई आपको करवाना है, ठीक है, तो वो चीज़ के ऊपर जो इसका रेट है जो है डिसाइड होता है। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मली अगर मैं आपको बता दूं तो एक कोर कटिंग का नॉर्मली आपका 500 से 600 रुपये जो है अप्रोक्स एक कोर कटिंग का रेट होता है। बट मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये भी डिपेंड करता है कि जो कोर कटिंग करने वाला बंदा है, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है। हो सकता है कि वो काफ़ी दूर से आ रहा है तो फिर दोस्तों वो रेट जो है आपको मैंने अभी बताया है तो इस हिसाब से नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर आपके आसपास है और कंटिन्यू आपके पास जो है काफ़ी क्वांटिटी में आपको कोर कटिंग करानी है देन क्या है ये रेट हो सकता है, अदरवाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कोर कटिंग हम क्यों कराते हैं साइट पे, ठीक है, और कोर कटिंग का रेट भी मैंने आपको बताया। तो एक छोटी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।